तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके का विविध से क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं टीआरई 1 से लेकर 3 तक के एग्जाम में। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? ऑप्शन ए है तिब्बत, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है मकाऊ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तिब्बत। तिब्बत को चीन अपना पवित्र क्षेत्र मानता है। ये प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया था, टीआरई 3 के री एग्जाम में। चीन की बौद्ध परंपरा में बौद्ध भिक्षुओं को ध्यान स्थली और तपस्वी होने के कारण चीन तिब्बत को अपने पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष और उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है। ऑप्शन बी है, पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। ऑप्शन सी है, गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अट्ठाईस अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच शांति और व्यापार के पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत और औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किया था। तो पंचशील सिद्धांत समझौता कौन कौन से देश के बीच हुआ था? तो भारत और चाइना के बीच में। और कब हुआ था? तो 28 अप्रैल 1954 ईस्वी को। कितने इसमें सिद्धांत थे? तो 5 सिद्धांत थे। और भारत और चीन के बीच में हुआ था 28 अप्रैल 1954 ईस्वी को। इसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते थे। देखिएगा, इसमें पहला है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत और चीन एक दूसरे के देश में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। दूसरा समझौता ये हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति का पालन करेंगे। और चौथा, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे। दोनों देश चीन और भारत एक दूसरे को लाभ का बढ़ावा देंगे। और 5 था, सभी देश अन्य देशों की क्षेत्रता और अखंडता का सम्मान करेंगे। स्पष्ट है कि पंचशील सिद्धांत भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। इसी सिद्धांत में भारत की शांति और अहिंसा पर आधारित विदेश नीति की भी झलक मिलती है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है, भारत का नस्लीय मानचित्र। ऑप्शन बी है, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। ऑप्शन सी है, भारत का प्राकृतिक मानचित्र। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने के लिए एक व्यापक एटलस बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय द्वारा संपूर्ण भारत में एक भाषाई सर्वेक्षण की योजना बना रहा है। इस प्रकार से यह भारत का लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। ऑप्शन ए, डेजर्टिकुलस। ऑप्शन बी, डेजर्टिमेलिया। ऑप्शन सी, डेजर्टिमल्स। ऑप्शन डी, एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु डेजर्टिकुलस कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेजर्टिकुलस।
रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु डेजर्टिकोलस या जेरोकोलस जंतु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन बर्गा ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में सर्वधारणीय समर्थन प्राप्त किया है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार, ऑप्शन बी है केरल में राज्य सरकार, ऑप्शन सी है असम में राज्य सरकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ऑपरेशन बर्गा के लिए देश में सर्वधारणीय समर्थन प्राप्त किया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ऑपरेशन बर्गा एक भूमि सुधार आंदोलन था जो पूरे पश्चिम बंगाल के इलाकों में बटाईदारों के नाम पर दर्ज करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन बर्गा 1978 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन बर्गा कब शुरू किया गया था? तो 1978 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये किस राज्य में था? तो पश्चिम बंगाल में था। बटाईदारों को उनके नाम दर्ज कराने के लिए चलाया गया था और 1980 के दशक के मध्य यह समाप्त हो गया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए जमींदार नियमित रूप से अपने किराएदारों या वर्गकारों का शोषण करते थे, या तो उन्हें फसल के मौसम से ठीक से पहले बेदखल कर देते थे या उन्हें कम हिस्सा देते थे। वर्गकारों के हितों की रक्षा और जमींदारों के द्वारा बेदखली के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाम मोर्चा सरकार ने 1978 ईस्वी में बर्गा अभियान शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस संबंध है। ऑप्शन ए है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, ऑप्शन बी है पृथ्वी पर ग्रह या नाभिकीय अधिकारों के उपयोग पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी है वातावरण से संबंधित जागरूकता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जागरूकता। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 22 अप्रैल को पूरी दुनिया पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार अमेरिका के कॉलेज परिसरों में 1970 ईस्वी में मनाया गया था। तो अमेरिका के कॉलेज में कब मनाया गया था? तो 1970 ईस्वी में मनाया गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल में ही चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BH घोषित किया गया था, किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है सुंदरगढ़, ऑप्शन बी है कोरापुट, ऑप्शन सी है बारीपदा, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोरापुट। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल में ही चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, वह कोरापुट जिले में स्थित है। यह जंगल 300 हेक्टेयर सीमांत क्षेत्रों को कवर करता है और स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पूर्वजन्य और अपने पवित्र उपवनों के साथ साथ अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह भारत में पहला BH बंगलुरु और कर्नाटक में नल्लूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता स्थल था, जिसे 2007 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मल्लिका साराभाई संबंधित है। तो मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान से, ऑप्शन बी चित्रकारी से, ऑप्शन सी शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शास्त्रीय नृत्य से। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे था? तो शास्त्रीय नृत्य से था। मल्लिका साराभाई नृत्यांगना थी जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य करती थी। इनके माता पिता मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई हैं। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इनके माता का क्या नाम था? तो मृणालिनी
साराभाई था और इनके पिता का नाम विक्रम साराभाई था। ये कौन कौन सा नृत्य करती थी? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो पद्म भूषण सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश के प्रति स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील देश प्रति वर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है। ब्राजील देश प्रति वर्ष अप्रैल माह में स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप का आयोजन करता है। इसमें हजारों स्वदेशी लोग ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्रासिलिया में मिलने की यात्रा करते हैं और ताकि सरकार से उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की जा सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैंडसाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रेंच स्कूल, ऑप्शन बी जर्मन स्कूल, ऑप्शन सी ब्रिटिश स्कूल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मन स्कूल। लेफ्ट विचारधारा जर्मन स्कूल से संबंधित है। 19वीं सदी के अंत में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा विकसित यह विशेष रूप से भू दृश्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित है। तो लैंडसाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित था? तो जर्मन स्कूल से संबंधित था। यह किस सदी के अंत में था? तो 19वीं सदी के अंत में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा विकसित यह वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए है हेनरी विवियन डेराजियो, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेराजियो। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय हेनरी विवियन डेराजियो को है। वे कवि, उपन्यासकार और लेखक थे जो आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे। जुगिरा का फकीर इनकी कविता थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये किस एग्जाम का है? तो प्राइमरी एग्जाम में का 1 to 5 से जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था TRE 3 का, उसका क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। समुदाय विकास का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। और मौन क्रांति की संज्ञा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है? ऑप्शन ए 1676 mm, ऑप्शन बी 1435 mm, ऑप्शन सी 1067 mm, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1676 mm। इसका एक्सप्लेनेशन, ब्रॉड गेज लाइन रेलवे लाइन की साइज कितनी होती है? तो 1676 mm या 1.676 मीटर होती है। जबकि मीटर गेज और छोटी लाइन स्मॉल गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.0 मीटर या 0.762 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, भाला फेंकने वाला वह कौन था जिसके पास ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? ऑप्शन ए है जैन जेलमिन, ऑप्शन बी है अरशद नदीम, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। वर्ष 2023 में हंगरी बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में कौन सा पदक जीते थे? तो स्वर्ण पदक जीते थे।
विश्व एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे 2023 ईस्वी में, हंगरी बुदापेस्ट में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी? ऑप्शन ए लगभग 15 लाख, ऑप्शन बी है लगभग 5 लाख, ऑप्शन सी है लगभग 2 लाख, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 5 लाख लोगों ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोविड-19 के कारण 2023 में लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सार्स कोविड-2 नामक वायरस के फैलने से ये बीमारी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में G20 का ध्येय वाक्य है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी है वसुधैव कुटुंबक, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वसुधैव कुटुंबक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को 2023 को किया गया था। इस सम्मेलन का ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबक या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। तो इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो वसुधैव कुटुंबक, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। और अफ्रीकन यूनियन ने 21वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 9 से लेकर 10 सितंबर तक 2023 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रसिया G7 का सदस्य नहीं था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। इस मंच की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में फ्रांस द्वारा विश्व के सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की गई थी। तो कौन कौन देश इसमें शामिल थे? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका और यूरोपीय देश भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, तेल स्लिक क्या है? ऑप्शन ए उबलता हुआ तेल, ऑप्शन बी ठंडा तेल, ऑप्शन सी है समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। तेल स्लिक समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है जो मानवीय गतिविधियों के कारण तेल के पानी में रिसाव के कारण पर होता है। अगला क्वेश्चन है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए लाल पंडा, ऑप्शन बी विशालकाय पंडा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विशालकाय पंडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह विशालकाय पांडा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध और पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 जनवरी को, ऑप्शन बी 22 फरवरी को, ऑप्शन सी 22 मार्च को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 22 मार्च को।
विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। जल के महत्व को उजागर किया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। पहली बार इसे 1993 ईस्वी में मनाया गया था। 31वां जल दिवस थीम 2024 का क्या था? तो शांति के लिए जल का लाभ उठाना। तो 2024 का थीम क्या था? तो शांति के लिए जल का लाभ उठाना। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे।